क्लास 9th के लिए नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इस टॉपिक के आज के वीडियो में हम लोग हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग 1929 की जो आर्थिक मंदी हुई थी यूरोप में और उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके अलावा वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी, इस विषय पे हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग हिटलर के उदय और उसके बाद की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी और आर्थिक मंदी के बाद जर्मनी की स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन ये जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के ऊपर जो संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वह एक तरीके से कहा जाए तो हिटलर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आगे बढ़ने का उसके लिए भरपूर अवसर था। पहले हिटलर के बारे में जान लें। हिटलर कौन था? हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में यानी कि 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। काफ़ी गरीब परिवार का व्यक्ति था। युवावस्था उसकी गरीबी में बीता। रोजगार के लिए तलाश के लिए, जब रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था, रोजगार नहीं था, तो रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से वह प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मनी की सेना में वो शामिल हो गया। सेना के शुरुआती दिनों में उसे मैसेंजर यानी हम लोग इसको पोस्टमैन कहते हैं के रूप में उसको काम दिया गया। उसके बाद कारपोरल का पद उसको दिया गया। युद्ध में उसने जो वीरता का प्रदर्शन किया उसके लिए उसे जर्मनी के पक्ष में जो उसने युद्ध किया, उस युद्ध के लिए उसको पुरस्कार भी मिला। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, इस पराजय से हिटलर को काफ़ी कष्ट हुआ और विशेष रूप से जब वाइमर गणराज्य के द्वारा वर्साई की संधि को स्वीकार किया गया तो इससे वह काफ़ी नाराज हुआ और वाइमर गणराज्य के प्रति नाराजगी और मित्र राष्ट्रों से बदला लेने की भावना, इस दोनों भावनाओं से उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से क्रांतिकारी संगठन का वह सदस्य बन गया। उसके बाद अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसने धीरे धीरे जर्मन वर्कर्स पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया और इस पार्टी पर अपना कब्जा करने के पश्चात उसने इस पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम रख दिया गया, और यही पार्टी आगे चल करके हिटलर की पार्टी यानी कि नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। इसके बाद जर्मनी के ऊपर अधिकार करने की योजना हिटलर के द्वारा बनाई गई और इसी योजना के तहत 1923 ईस्वी में उसने जर्मनी की जो तत्कालीन राजधानी थी बर्लिन, उसके ऊपर आक्रमण करने और सत्ता के ऊपर अपना कब्जा करने का प्रयास किया। वह सेना लेकर के, नाज़ी सेना लेकर के वाइमर गणराज्य के ऊपर उसने आक्रमण किया, परंतु वह सफल रहा, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात उसे जेल से मुक्त कर दिया गया। तो इस तरीके से हिटलर की शुरुआती योजना जो थी वह असफल रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने जर्मनी की जनता को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। वह समझ चुका था कि जब तक जर्मनी की जनता को वह अपने पक्ष में नहीं करेगा तब तक उसे शासन काल में आने का मौका नहीं मिलेगा। वह प्रयास करता रहा और 1929 ईस्वी की जब आर्थिक मंदी आई तो कहा जाए इस आर्थिक मंदी ने हिटलर को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया और इस आर्थिक मंदी के बल पर जर्मनी के में हिटलर ने अपने समर्थकों को बढ़ाने का प्रयास किया। आखिर 1929 के आर्थिक मंदी में ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि हिटलर को आगे बढ़ने का मौका मिला? इसका कारण क्या था कि जर्मनी आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था, जिसके कारण जर्मनी के समाज में रहने वाले लोगों को सरकार के ऊपर विश्वास घटने लगा था। जर्मनी के बैंक दिवालिया हो रहे थे, उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, मजदूरों में बेरोजगारी फैल रही थी। मध्यम वर्ग जो था उसे लग रहा था कि आगे आने वाले समय में वह जो है भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, मजदूरों की श्रेणी में आ जाएंगे। और ऐसे समय में हिटलर ने अपने नाज़ीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया और इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया कि लोगों को लगने लगा कि इस नाज़ीवादी प्रचार यानी कि इस नाज़ीवादी सिद्धांत में ही उसका भविष्य हो सकता है।
हिटलर जो है अपने नाज़ीवादी प्रचार के अंतर्गत अपने जो भाषण दिया करता था, उस भाषण में जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाए इस प्रकार से वो भाषण देता था, जिसमें वो कहता था कि जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया जाएगा। वर्साई की संधि का बदला वह मित्र राष्ट्रों से लेगा। जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, उसको वह फिर से वापस दिलाएगा। उसने जनता से वादा किया वह बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य दिलाएगा और जर्मनी के ऊपर जो विदेशी शक्तियां अपना प्रभाव स्थापित कर रही हैं, उस विदेशी प्रभाव से वह लोगों को मुक्त कराएगा। तो वास्तव में जर्मनी की जनता चाहती भी क्या थी? यही सारी बातें जो कि हिटलर वह कहता था। उन्हें रोजगार चाहिए था, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य चाहिए था, विदेशी प्रभाव से मुक्ति चाहिए था, वर्साई की संधि का बदला चाहिए था। तो यही सारी बातें हिटलर ने कहा, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से हिटलर के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वास्तव में कहा जाए तो हिटलर ने जर्मनी में एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत की, जो हम वर्तमान समय में देखते हैं। ये नई शैली क्या थी? प्रचार प्रसार की शैली। अपने प्रति समर्थन दिखाने के लिए, नाज़ीवाद के प्रति लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन इसके द्वारा किया गया। इन रैलियों में हिटलर की पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, लाल झंडे, भाषण, उसके बाद तालियां, ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की जाती थी, जिसको देखने के बाद ये लगता था कि लोगों का विश्वास हिटलर के प्रति बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार से हिटलर ने अपना प्रचार किया, या नाज़ी पार्टी ने हिटलर का प्रचार किया, जिसमें बताया जाता था कि हिटलर एक मसीहा के रूप में, ईश्वर के रूप में अवतार लेकर के आया है और केवल हिटलर ही जर्मनी का रक्षक हो सकता था, जर्मनी के भविष्य को सुरक्षित रख सकता था। उससे कहा जाए तो हिटलर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया जैसे वह जर्मनी की जनता को बचाने के लिए ही अवतार लिया है। जब इस प्रकार की प्रचार प्रसार हो रही थी और इसका परिणाम भी सकारात्मक आया, 1929 ईस्वी में जर्मनी के संसद का चुनाव, जर्मनी की संसद जिसे कि राइखस्टॉग कहा जाता है, राइखस्टॉग के चुनाव में 1929 ईस्वी में जर्मनी को मात्र 2.6% वोट मिले थे। लेकिन जब 1932 में चुनाव हुआ, इस चुनाव में जर्मनी में जो है हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी, उस पार्टी को लगभग 37% वोट मिला और इस प्रकार से वह जो है जर्मनी की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बन गई। तो ये जो टॉपिक था हिटलर का उदय, इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न जो बन सकता है, आपके बुक में भी दिया गया है कि नाज़ियों ने या फिर हिटलर ने जनता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नाज़ियों ने जनता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। ये एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग तैयार करेंगे। शेष हम लोग जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।